हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है ओपन ऑफिस राइटर के अंदर। साथ ही जो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे उसको सेव कैसे करेंगे, सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को ओपन ऑफिस राइटर के अंदर ओपन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में सीखने वाले हैं। सेशन शुरू करने से पहले लास्ट सेशन को रिकैप कर लेते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा था ओपन ऑफिस राइटर को हम कैसे कैसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो फर्स्ट विंडो हमारे पास आती है उसके डिफरेंट इंटरफेस कंपोनेंट्स मैंने आपको समझाए थे कि उसके अंदर टाइटल बार होता है, स्टैंडर्ड टूल बार होता है, मेन्यू बार होता है, फॉर्मेटिंग बार होता है, आपके मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन्स होते हैं, जूम कंट्रोल एट्सेट्रा। तो लास्ट सेशन से मेरा आप लोगों से 2 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम किसी फाइल का नाम नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर उसे किस नाम से सेव करता है। दूसरा आपका क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर, कोई 3 वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं मुझे। सेशन शुरू करने से पहले एक चीज़ और है कि लास्ट सेशन में हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपाचे ओपन ऑफिस राइटर जो सॉफ्टवेयर मैं आपको समझा रहा हूँ इसका लिंक मैंने प्रोवाइड करवाया था, जिस पे जाके आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर को, ताकि साथ में आपके घर पे अगर सिस्टम अवेलेबल है तो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ओपन कैसे करना है। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे ये वीडियो देखेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आएगा, और जब आप ओपन ऑफिस राइटर पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे www.openoffice.org/डाउनलोड करके मैंने लिंक दिया है। इस लिंक पे जाके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ये सेम लिंक, तो आज वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप इसको देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेशन शुरू करते हैं कि कैसे हम नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। लास्ट सेशन में मैंने आपको मेन्यू बार बताया था। मेन्यू बार के अंदर आपके ऑप्शंस होते हैं, जो विंडो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसमें आपके पास जो ऑप्शंस है जैसे फाइल है, एडिट है, व्यू, इंसर्ट, इसको कंबाइन मैं बोलता हूँ मेन्यू बार। इस मेन्यू बार में जो सबसे पहला ऑप्शन होता है फाइल का, इस फाइल बटन पे आपको क्लिक करना है। फाइल बटन पे क्लिक करने से आपके पास एक नई लिस्ट ओपन होगी। नई लिस्ट में आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा वो न्यू ऑप्शन मिलेगा। आपको न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक सब लिस्ट ओपन होगी। इस सब लिस्ट में आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्लिक करने से आपके पास नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। जो फर्स्ट इंटरफेस मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था बिल्कुल वैसा ही ओपन होगा, जिसमें हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मान लो आपको एप्लीकेशन लिखनी है तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, आपको कोई स्टोरी लिखनी है तो आप स्टोरी लिख सकते हो, आपको किसी चैप्टर के नोट्स बनाने हैं तो आप वो नोट्स उस डॉक्यूमेंट में बना सकते हो। तो ये तो एक तरीका हुआ कि आपको फाइल बटन पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, देन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आपको नया फाइल ओपन करना है तो इसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन होता है। सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि आपको स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर जाना है। किस पे जाना है? स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर जाना है और न्यू बटन पे क्लिक करना है। स्टैंडर्ड टूल बार आपका कुछ ऐसा दिखेगा जो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था। उसमें आपके पास शॉर्टकट आइकन्स होते हैं। ये जो शॉर्टकट आइकन्स होते हैं इनमें सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होता है। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तब भी आपके पास वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो हमने कल देखा था। फर्स्ट जो विंडो होती है उसमें आप अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हो। साथ ही जो सेकंड ऑप्शन होता है वो फाइल ओपन के लिए होता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो सेव के लिए होता है, मेल के लिए होता है। तो ये सारे के सारे शॉर्टकट ऑप्शंस आपके पास स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर अवेलेबल होते हैं। यहाँ से भी आप जो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए जो आपके पास ऑप्शन होता है इस पर क्लिक करके आप नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। थर्ड जो वे है, पहला तरीका हमने समझा मेन्यू बार में जाके, दूसरा तरीका मैंने समझाया कि स्टैंडर्ड टूल बार से भी हम नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। तीसरा आपका ऑप्शन होता है शॉर्टकट की, और नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। याद रखना है, नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। अगर कीबोर्ड से आप Ctrl+N प्रेस करेंगे तो
आपका जो है नया डॉक्यूमेंट अपने आप ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं सर Ctrl+N का मतलब क्या होता है, Ctrl+N कैसे प्रेस किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको कंट्रोल बटन जो कीबोर्ड पे है उसको आपके लेफ़्ट हैंड से प्रेस करके रखना है और उसके बाद सिंपली राइट हैंड से N को प्रेस करके छोड़ देना है। उससे आपका नया विंडो, नया डॉक्यूमेंट जो है, नया डॉक्यूमेंट आपके विंडो इंटरफेस में ओपन हो जाएगा। तो ये तरीका होता है ओपन करने का नया डॉक्यूमेंट। तो 3 तरीके मैंने आपको समझाए नया डॉक्यूमेंट ओपन करने का। अब बात करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन हो गया है उसको सेव कैसे करेंगे। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एप्लीकेशन लिखनी थी, यू आर फिनिश योर एप्लीकेशन। अब आप चाहते हो कि आपकी जो फिनिश की हुई एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन आपने लिख ली है, उसको हम सेव करना चाह रहे हैं। तो उसको सेव कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास फर्दर ऑप्शंस होते हैं। सेव करने के लिए फर्दर आपको फाइल मेन्यू में जाना है और फाइल मेन्यू में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है सेव एज, या फिर सेव भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव एज ऑप्शन इसलिए सेलेक्ट किया जा रहा है क्योंकि उसमें हम अपना फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, इसलिए सेव एज बता रहे हैं हम लोग। पहले सेव बटन पे क्लिक करके भी आप अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हो। सेव एज जो बटन है आपका, आप फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एज बटन पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे बटन पे क्लिक करने से आपका जो फाइल है वो आपका नाम पूछेगा आपसे, और उस नाम फाइल का नाम देने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। ये तो एक तरीका था कि सेव एज ऑप्शन में जाके हमने फ़ाइल को सेव किया। दूसरा आपके पास शॉर्टकट वे क्या होता है, शॉर्टकट तरीका क्या होता है, आप स्टैंडर्ड टूल बार में जाके सेव बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। दूसरा जो आपका तरीका होता है, जो आपका ये स्टैंडर्ड टूल बार है, इस स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर थर्ड ऑप्शन होता है सेव का। ये अभी अनहाईलाइट है, हाईलाइट नहीं हो रखा है। सेव क्यों नहीं हो रखा है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम कंप्यूटर में ओपन ऑफिस राइटर ओपन करते हैं नया डॉक्यूमेंट, तो हम उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, और अगर लिखा हुआ नहीं इसका मतलब डॉक्यूमेंट आपने लिखना स्टार्ट नहीं किया है। तब तक ये आपका इस तरीके से हाइड ऑप्शन लगेगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी फ़ाइल लिखते हो तो ये अपने आप आपका जो है हाईलाइट हो जाएगा और सेव ऑप्शन आपका एक्टिव हो जाएगा। तब तक ये इनएक्टिव रहता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शंस की, तो जैसे ही आप सेव एज बटन पे क्लिक करते हैं, तो सेव एज बटन पे क्लिक करने से आपका इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। जैसे मैंने बताया था कि उसमें हमारे पास फर्दर ऑप्शन होता है कि हम अपनी फ़ाइल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सेव एज बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और इसमें आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला फाइल का नाम, दूसरा सेव एज टाइप। यानी कि पहले आपको फ़ाइल का नाम इसके अंदर लिखना है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, फ़ाइल का नाम जो है अनटाइटल रहता है। आप इसको अनटाइटल की जगह फ़ाइल को आप कोई नाम दे सकते हो। साथ ही नीचे सेव एज जो टाइप है, उससे आप फाइल का टाइप चेंज कर सकते हो। फाइल का टाइप चेंज करने से मेरा मतलब है, बाय डिफ़ॉल्ट फाइल को जो है एक्सटेंशन क्या देगा, ओपन ऑफिस राइटर .odt, ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट के लिए वो उसे .odt फाइल फॉर्मेट देगा। लेकिन आप सेव एज टाइप पे क्लिक करके आप उस फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप किसी दूसरे फॉर्मेट में अपनी फ़ाइल को, अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो, तो आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हो। और फाइनली आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। नाउ बात करता हूँ मैं सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो इसके लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है। अगर आपको डायरेक्ट सेव करना है तो आप Ctrl+S प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। अगर आपको सेव एज करना है तो Shift+Ctrl+S। लेफ्ट हैंड से आपको शिफ्ट और कंट्रोल दबा के रखना है, और राइट हैंड से S प्रेस कर देना है, जिससे आप सेव एज डायलॉग बॉक्स अपने आप आपके डेस्कटॉप पे, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट होता है। अब बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी होती है, सर जब सेव का ऑप्शन है तो सेव एज क्यों, वाई, यानी कि 2 ऑप्शन क्यों हैं एक ही चीज़ के। तो इसके लिए एक सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सेव ऑप्शन होता है उसमें फर्स्ट टाइम आप जब किसी फाइल को सेव करते हो तो वो उस नाम से सेव हो जाती है जो नाम आप उसको देते हो। अगर आप दोबारा कोई उसमें चेंज करने के लिए आप उस फाइल को ओपन करते हो, फॉर एग्जांपल आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है लीव के लिए, आपने एप्लीकेशन लिख दी है।
फर्दर सेव कर दिया आपने उसको एप्लीकेशन नाम से। नाउ बाद में आपको पता चला कि आपका जो एप्लीकेशन है उसमें आपका एक सेंटेंस गलत हो गया है, या फिर आप कोई ऐसा वर्ड है जिसका सिनोनिम्स यूज करना चाहते थे, यानी कि कोई वर्ड था आपको उसका सिनोनिम्स यूज करना है, तो आप अगर उस फाइल को सेम वैसे ही रहना देना आप चाहते हो कि वो पहली वाली फ़ाइल वैसे ही रहे और मेरी एक नई फ़ाइल क्रिएट हो जाए जिसमें आपका वो सिनोनिम्स वर्ड चेंज होके आप जो वर्ड चाहते हो वो लिख पाओ। यानी कि अब आप चाहते हो कि मैं पूरी एप्लीकेशन ना लिख के एक नई एप्लीकेशन लिखूं जिसमें सिर्फ वो चेंज जो मैं चाहता हूं वो रिफ्लेक्ट हो। अगर आप उस चेंज को करेंगे तो सिर्फ सेव करने से वो फ़ाइल उसी फ़ाइल के अंदर वो सेव कर देगा, लेकिन अगर सेव एज करेंगे तो आप नई फ़ाइल बना लेंगे और पुरानी वाली फ़ाइल आपकी वैसी की वैसी रहेगी। यानी कि अब आपके पास 2 फाइल हो जाएंगी। सेव एज करने से नई फ़ाइल को आप नया नाम दे सकते हो। ओके, ये दोनों में डिफरेंस होता है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं दोबारा से आपको प्रैक्टिकली कोशिश करूँगा समझाने की। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमने फ़ाइल मैं कह रहा था कि सेव एज टाइप जो होता है उसमें हम फाइल का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो आप सेव एज बटन पे क्लिक करते हो तो जो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है आपके पास इस तरीके से, ये आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स है। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स के अंदर जो है आपके पास नीचे ऑप्शन होता है, पहला तो आप फाइल नाम दे देते हैं। फाइल नाम देने के बाद जो नीचे ऑप्शन होता है सेव एज टाइप, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है .odt वो सेलेक्टेड रहता है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके फॉर्मेट्स जो अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका फ़ाइल जो है वो वर्ड प्रोसेसर के माइक्रोसॉफ्ट फॉर्मेट में सेव हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के .doc फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। जो डॉक फाइल होती है .doc फाइल होती है और .docx फाइल होती है वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल जो वर्ड प्रोसेसर है MS वर्ड उसका एक्सटेंशन होता है। तो आप अपनी फ़ाइल को उस एक्सटेंशन में भी सेव कर सकते हो, .txt फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। जो अवेलेबल ऑप्शन है इनमें से किसी भी फॉर्मेट में आप अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हो। तो ये आपके पास बेनिफिट होता है। सेव एज में आप अपने जो टाइप है फ़ाइल का वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो फ़ाइल हमने क्रिएट कर ली है, मैंने कहा कि आपने एप्लीकेशन लिख ली है, आपने एप्लीकेशन को एप्लीकेशन नाम से सेव कर दिया है। अब आप चाहते हो कि उसमें चेंज करना है, आपने ओपन ऑफिस राइटर क्लोज कर दिया है तो उसको ओपन कैसे करेंगे। जैसे ही आप ओपन ऑफिस राइटर पे के आइकन पे डबल क्लिक करेंगे, जो नई विंडो होगी उस नई विंडो में आपको ओपन बटन पे जाना है फाइल मेन्यू में। यानी कि सबसे पहले आप फाइल मेन्यू में जाओगे, मेन्यू बार में, और मेन्यू बार के अंदर फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक करना है। दूसरा आपका तरीका होता है, आप स्टैंडर्ड टूल बार में जा सकते हो, उसमें सेकंड ऑप्शन जो आपके पास होता है, जो फोल्डर आपका बना हुआ है, ये आपका ओपन बटन होता है, इस पर क्लिक करोगे तब भी आपके पास नया ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसके अंदर फाइल जो जहाँ पे आपकी फ़ाइल रखी है कंप्यूटर के अंदर उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे। ये भी एक तरीका होता है। तीसरा तरीका जो आपका होता है वो शॉर्टकट तरीका होता है। शॉर्टकट की ओपन करने के लिए होती है Ctrl+O, यानी कि कंट्रोल आपका जो कीबोर्ड पे बटन है, कंट्रोल बटन के साथ अगर आप O की प्रेस करेंगे तो आपके पास ओपन विंडो ओपन हो जाएगी और वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। आपको ओपन डायलॉग बॉक्स जो है वो इस तरीके का नज़र आएगा। जैसे ही ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से आपके पास फाइल्स होंगी। इन फाइल्स में जो आपकी फ़ाइल है उस फाइल को आप सेलेक्ट करोगे और नीचे जो आपका ओपन बटन होगा, ओपन बटन पे आपको क्लिक कर देना है, जिससे वो आपकी फ़ाइल जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में यानी कि वर्ड ऑफिस जो ओपन ऑफिस राइटर है उसमें ओपन हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जो फाइल हमने ओपन कर रखी है उसको क्लोज कैसे किया जाए। तो क्लोज करने के लिए सिंपल आप जो फाइल बटन होता है, जो मेन्यू बार में सबसे पहला ऑप्शन होता है फाइल का, फाइल में जाएंगे और क्लोज पे क्लिक कर देंगे। दूसरा आपका ऑप्शन एग्जिट का भी होता है, फाइल में सबसे लास्ट ऑप्शन एग्जिट का होता है तो एग्जिट से भी कर सकते हो। और साथ ही आपका जो विंडो होती है उसमें सबसे ऊपर क्लोज का बटन होता है, वहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हो अपनी डॉक्यूमेंट को। क्लोज करने के बाद अगर आपने डायरेक्ट क्लोज किया है टाइटल बार से
तो आपके पास वो पूछेगा कि फ़ाइल का नाम आप कुछ देना चाहते हो, तो आप उसको सेव करने से पहले उसको नाम चेंज कर सकते हो, नाम बदल सकते हो। आप सेव करना चाहते हो अपने चेंजेज को या नहीं करना चाहते हो, वो एक कन्फर्मेशन बॉक्स के अंदर आपसे पूछता है। तो ये आज का सेशन था आप लोगों का। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। सिंपली हमने एक फ्लो में हमने सीखा है कि जो इंटरफेस कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इंटरफेस कंपोनेंट्स के बाद में कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं, और डिफरेंट जो वे हैं कि नया डॉक्यूमेंट बनाना है, उसको सेव करना है, उसको ओपन करना है, ये आज के सेशन में हमने सीखा। सो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बी सेफ, स्टे एट होम, खुद को बचाओ, देश को बचाओ। थैंक यू।